नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में। आज मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पेपर है MLIS सेकेंड सेमेस्टर का पेपर कोड 108 जिसका है टॉपिक इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिफाइन information retrieval and information browsing, give example also on various types of information retrieval। ठीक है, तो सब देखते हैं इंफॉर्मेशन रिट्राइवल क्या है। इंफॉर्मेशन रिट्राइवल एक प्रोसेस है फाइंडिंग एंड रिट्राइविंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। किसी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को फाइंड करना, क्या करना है, फाइंड इंफॉर्मेशन, और कलेक्ट डाटा कलेक्ट करना होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए, किसी स्पेसिफाइड यूजर के लिए। ये एक स्पेसिफिक यूजर के लिए होता है। ठीक है, हेल्प टू लोकेट द इंफॉर्मेशन दैट बेस्ट मैचेस देयर नीड्स। ये यूजर के बेस्ट मैच देता है, उसको जो बेस्ट रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग देता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, एक स्टूडेंट है जिसको टॉपिक सर्च करना है ग्लोबल वार्मिंग का, तो गूगल स्कॉलर पे सर्च करेगा या लाइब्रेरी डाटाबेस में सर्च करेगा, वहां से उसको जो बेस्ट इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट मैच मिलेगा वो उसको इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के तौर पे यूज करेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें यूजर अपने इंफॉर्मेशन को सर्च करता है, रिक्वायरमेंट को रैंडमली वो सर्च करता है विदाउट हैविंग द क्लियर डेफिनेशन और क्वेरी कोड। रैंडम सर्च करता है किसी चीज को। मान लीजिए मुझे क्रिकेट लिख दिया, अब क्रिकेट से रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे वो स्पेसिफिक नहीं, मुझे सचिन तेंदुलकर के बारे में ही सर्च करना है। ठीक है, वो जस्ट स्क्रॉल करता है, उसने सर्च बार में टॉपिक को डाला और स्क्रॉल कर रहा है, तो वो कहलाता है इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग। इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग होता है अनविलिंगली भी हो सकता है, और इंफॉर्मेशन रिट्राइवल होता है विलिंगनेस के साथ होता है। ठीक है, कोई मोटिव इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के साथ मोटिव एसोसिएटेड होता है, और इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग के साथ कोई मोटिव एसोसिएटेड नहीं होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल के टाइप्स देख लेते हैं हम। बूलियन रिट्राइवल सिस्टम, इसमें बूलियन लॉजिक को यूज किया जाता है, एंड और नॉट, इसको यूज करके सर्च किया जाता है। उसके बाद वेक्टर स्पेस मॉडल, इसमें मैथमेटिकल मेथड्स को यूज किया जाता है। ठीक है, ये सर्च इंजन पे रैंडम रैंक डॉक्यूमेंट्स को सर्च किया जाता है। उसके बाद प्रोबेबिलिस्टिक रिट्राइवल, उसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक रिट्राइवल, इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी को बेस पे सर्च किया जाता है। ठीक है, इसमें वो काफ़ी BM25 एल्गोरिदम का यूज किया था जो मॉडर्न सर्च पे बेस होता है। उसके बाद फूजी रिट्राइवल में क्या होता है, इन एग्जैक्ट मैचिंग बिटवीन द क्वेरी एंड डॉक्यूमेंट। मतलब कोई एग्जैक्ट मैचिंग होता है, सिमिलर बिहेवियर्स के साथ में या सिमिलर कुछ सिमिलरिटी होती है उसके रिगार्डिंग ये होता है। उसके बाद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो होता है ये एक अलग तरीका है, बेस्ड ऑन IR, इसे इंफॉर्मेशन रिट्राइवल बेस्ड होता है। इसमें नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेटेड किया जाता है। ठीक है, फोकस। उसके बाद सिमेटिक इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करता है बेस मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, नॉट जस्ट एग्जैक्ट वर्ड यूज। फोकस करता है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल को मीनिंग, वर्ड के मीनिंग के बेस पर, ना कि जस्ट उसके एग्जैक्ट मीनिंग पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हार्ट अटैक के लिए सर्च कर रहे हैं हम, लेकिन हो सकता है कि ये माइकार्डियल इन्फेक्शंस पे भी आकर के एंड कर जाए, क्योंकि दोनों का लॉजिक सेम है। हार्ट अटैक भी और माइकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट में कोई इन्फेक्शन डिस्टर्बेंसेस है उस पर भी आकर के ये रुक जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल होता है स्ट्रक्चर्ड होता है, क्वेरी ड्राइवन होता है और एम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका,
इंफॉर्मेशन रिट्राइवल होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, क्वेरी ड्राइवन होता है, एम टू फाइंड स्पेसिफिक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। और इंफॉर्मेशन ब्राउजिंग क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी होता है, विदाउट फिक्स गोल होता है, और डिस्कवरिंग द अनएक्सपेक्टेड और न्यू इंफॉर्मेशन, ये कुछ रैंडम सर्च होता है। ये रैंडम, जैसे यूट्यूब पे, गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, वो ब्राउजिंग कहलाता है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द compatibility and discuss the needs and areas of compatibility in IRS। compatibility का मतलब होता है किसी दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स को, प्रोसेसेस को एक साथ ला करके वर्क करवाना, किसी एरर के बिना, उनके एरर्स को रिमूव करके, हिंड्रेंस को रिमूव करके। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर पर रन करना है, तो उसके लिए कंपेटेबल डिवाइसेस चाहिए। मोबाइल को आप कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप से, तो उसके लिए आपका या तो ब्लूटूथ चाहिए या OTG केबल चाहिए, आप उससे कनेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक उसी ठीक तरह से नीड होता है इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम में कंपेटेबल डिवाइसेस का। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम में लाइब्रेरी और बहुत सारे इंफॉर्मेशन सेंटर्स को इंटरेक्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के थ्रू। तो उसके लिए डाटा इफेक्टिव डाटा एक्सचेंज के लिए हमें कंपेटेबिलिटी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। डाटा शेयरिंग एंड इंटरऑपरेबिलिटी, डाटा जो ग्रोइंग लेवल पर होता है, काफ़ी वास्ट लेवल पर डाटा चाहिए होता है, तो हमें फास्ट डाटा ट्रांसफर मीडियाज को यूज़ करना पड़ेगा, अच्छे नेटवर्क्स को और डिफरेंट डिफरेंट वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना पड़ेगा। आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना है तब इंटरनेट को यूज़ करेंगे, ना कि न्यूज़ पेपर या बुक को, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, हमें नई नई टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम अपने डाटा रिट्राइवल को बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस लेवल पे लेके जा सकें। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कंपेटेबल कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि टाइम और एफर्ट्स को सेव कर पाएँ। यूज़र सेटिस्फेक्शन के लिए हम स्मूथ और यूनिफॉर्म रिसोर्सेज को यूज़ करने का बढ़ावा देंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाए। उसके बाद हार्डवेयर कंपेटेबिलिटी, हार्डवेयर भी ऐसा होना चाहिए जो स्टोरेज कर सके डाटा उसको मशीन में और रिट्राइवल फास्ट लेवल पर दे। सॉफ्टवेयर, आज के ग्रोइंग मार्केट में जो भी डिमांड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए हमें बेस्ट सॉफ्टवेयर चाहिए। यूज़र मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जैसे कोहा हो गया, सोल हो गया, लिप्सिस हो गया। ठीक है, डाटा फॉर्मेट कंपेटेबिलिटी, डाटा इस फॉर्मेट में होना चाहिए उसको यूजली यूज कर पाए। PDF, डॉक्स, XML और मार्क के फॉर्मेट में होना चाहिए। मार्क का होता है मशीन रीडेबल कैटलॉग। ठीक है, ताकि यूजर्स उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए और इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प कर पाए। नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल कंपेटेबिलिटी, नेटवर्क और प्रोटोकॉल को भी ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। यूजर इंटरफेस के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज करना पड़ेगा। सिमेटिक और मेटा डाटा के लिए भी इसको लिंक करना पड़ेगा हमें। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग, डिस्कस द सिंटैक्स स्ट्रक्चर एंड स्टेप्स इन जनरेटिंग द इंडेक्सिंग टर्म्स इन द POPC। ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग में क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें कंप्यूटर एल्गोरिथम्स को यूज करके डॉक्यूमेंट्स को और इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस को। ऑटोमेटिक में नो ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है। ह्यूमन, ठीक है, ये ह्यूमन के लेबर को रिड्यूस करता है, इंक्रीज द कंसिस्टेंसी और हैंडल द लार्ज वॉल्यूम डाटा इन क्विकली वे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पॉप्सी क्या होता है, पोस्टुलेट बेस्ड प्रीमेच्योर सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। इसे डॉक्टर जी भट्टाचार्य ने डेवलप किया था। पॉप्सी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जी भट्टाचार्य ने। ठीक है, इसमें रंगनाथन के PMES कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। इसमें पर P स्टैंड फॉर पर्सनैलिटी, M मैटर, E एनर्जी, S स्पेस, T टाइम। ठीक है, फेसेट फॉर्मूला था, इसी को उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। और पॉप्सी का जो स्ट्रक्चर बनाया उसका क्या बोलते हैं, उसमें AXODPT था। एजेंट, एक्शन, ऑब्जेक्ट, डिवाइस, प्लेस और टाइम। ये कॉन्सेप्ट दिया था जी भट्टाचार्य ने। किसने, भट्टाचार्य ने। इसमें सब्जेक्ट एनालिसिस होता है,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट्स होता है, अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स होता है और परम्यूटेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है और इनपुट इंडेक्स सिस्टम्स भी इसमें यूज होता है। अगला क्वेश्चन जो है, डिस्कस बाय गिविंग एग्जांपल द टाइप्स एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ प्री कोऑर्डिनेट एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट के बारे में पूछ रहा है। प्री कोऑर्डिनेट एंड पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, ठीक है। प्री कोऑर्डिनेट में क्या होता है, इंडेक्स पहले से ही डिटरमाइंड होते हैं, प्री डिटरमाइंड, जैसा नाम से सजेस्ट कर रहा है, प्री डिटरमाइंड होता है, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन फिक्स होता है, फिक्स ऑर्डर अरेंजमेंट होता है और यूजफुल फॉर प्रिंटिंग इंडेक्स, इंडेक्स प्रिंट करने में काफी यूजफुल होता है। अब आ जाते हैं पोस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंटली इनको असाइन किया जाता है कोऑर्डिनेट विद द फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल, जो कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन डन एट रिट्राइवल टाइम पे इनका कोऑर्डिनेशन किया जाता है। टर्म्स स्टोर सेपरेटली, टर्म्स को स्टोर किया जाता है सेपरेटली। फ्लेक्सिबल होता है, यूजर ड्राइवर होता है, सुटेबल फॉर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, और ये सिंपल फास्ट होता है, बट रिट्राइव में भी लेस प्रिसाइज, ये लेस प्रिसाइज होता है, हो सकता है। पोस्ट में लेस प्रिसाइज हो सकता है क्योंकि ये एट अ टाइम मोमेंट वर्क करता है। इसके एग्जांपल है कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, क्विक बोलते हैं, यूनिटर्म, ऑनलाइन डेटाबेस और ओपेक, इसके एग्जांपल के पोस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम के, ठीक है। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के टाइम होता है, पोस्ट कोऑर्डिनेट ट्रैवल के टाइम होता है। प्री कोऑर्डिनेट फिक्स होता है, पोस्ट कोऑर्डिनेट फ्लेक्सिबल होता है। प्री कोऑर्डिनेट हाई होता है, पोस्ट कोऑर्डिनेट मॉडरेट टू लो होता है। लिमिटेड होता है प्री कोऑर्डिनेट का फ्लेक्सिबिलिटी, और पोस्ट कोऑर्डिनेट का हाई होता है। इसके एग्जांपल क्या है, LCHS, पॉपसी और ट्रिपल सी। इसका एग्जांपल क्या है, क्विक, यूनिटर्म, सर्च इंजन, ठीक है। बोथ इंडेक्सिंग सिस्टम हैव देयर एडवांटेज, दोनों का अपना अपना एडवांटेज है, ठीक है। What do you mean by thesaurus and what are the purpose and needs of the thesaurus? तो thesaurus का मीनिंग क्या होता है, thesaurus एक कंट्रोल्ड और स्ट्रक्चर्ड वोकेबलरी होता है। thesaurus क्या होता है, कंट्रोल्ड और स्ट्रक्चर्ड वोकेबलरी होता है, और ये यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन रिट्रैवल में। और द ऑर्गेनाइजेशन टर्म्स शोज द सच एज सिनोनिम्स, ब्रॉडर टर्म्स, नैरो टर्म्स और रिलेटेड टर्म्स को भी शो करता है। इसका मेन यूज क्या होता है, नीड क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी को स्टैंडर्डाइज करता है ताकि इसका इंफॉर्मेशन रिट्रैवल बहुत फास्ट हो सके। इम्प्रूव इंफॉर्मेशन रिट्रैवल, ये प्रिसिशन की वजह से ये यूज किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन ट्रैवल फास्ट हो सके। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करता है। सपोर्ट्स ऑथेंटिक इंडेक्सिंग करता है ये। प्रीफर्ड टर्म्स, इसके स्ट्रक्चर ऑफ थिसॉरस क्या होता है, प्रीफर्ड टर्म्स होता है, डिस्क्रिप्टर्स बोलते हैं जिसको, नॉन प्रीफर्ड में सिनोनिम्स होता है, हायरार्किकल में ब्रॉडर टर्म, नैरो टर्म होता है, एसोसिएटेड रिलेशनशिप जिसे रिलेटेड टर्म्स भी कहता है, ठीक है। थिसॉरस है, थिसॉरस जो जो स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। प्लानिंग और पर्पस ऑफ डेफिनेशन होता है, इसमें डिफाइन करता है क्या रिक्वायरमेंट है। टर्म कलेक्शन, कौन कौन से टर्म्स कलेक्ट करेंगे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। टर्म सिलेक्शन एंड नॉर्मलाइजेशन, जो टर्म्स सेलेक्ट किए उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, स्पेलिंग फॉर्मेट को सिलेक्ट किया जाएगा। इस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करता है। हायरार्किकल में ब्रॉडर टर्म, नैरो टर्म को, और इक्विवेलेंट में यूज्ड और इफ का यूज किया था। टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, इंडेक्सिंग और सर्चिंग कंसिस्टेंसी के लिए। डॉक्यूमेंटेशन और मेंटेनेंस को भी करता है ये। मार्क 21 के साइलेंट फीचर्स देखते हैं। मार्क 20 क्या है, उनका मतलब क्या होता है, मशीन रीडेबल कैटलॉग, ठीक है। इसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने डेवलप किया था बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये साइलेंट फीचर का मशीन रीडेबल होता है, स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर होता है, वर्सेटाइल होता है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होता है क्योंकि उसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने डिफाइन किया है। मेटा डाटा इंटरचेंज को सपोर्ट करता है। मॉडुलर फॉर्मेट होता है इसका। मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटी होता है, सपोर्ट द एनाटॉमिकल कंट्रोल। बेसिक एलिमेंट्स क्या है इसका, बेसिक एलिमेंट्स जो है तीन है। लीडर 24 कैरेक्टर, फिक्स लेंथ होता है,
और ये फील्ड बिगनिंग ऑफ द इच रिकॉर्ड होता है, इसमें टाइप ऑफ रिकॉर्ड, स्टेटस ऑफ रिकॉर्ड और लेंथ ऑफ रिकॉर्ड करता है। उसके बाद डायरेक्टरी, लिस्ट ऑफ फील्ड्स रिकॉर्ड करता है, फाइल टेक्स्ट, फाइल लेंथ, फाइल स्ट्रेंथ यूज करता है। वेरिएबल फील्ड्स, जिसमें कंट्रोल फील्ड्स हो गए, डाटा फील्ड्स हो गए, और कॉमन मार्क टैग्स को भी यूज करता है। आप मार्क टैग को यूज याद कर लीजिएगा। Define the concept of cost effectiveness and cost benefits in the context of evaluation of information travel system। देखो, cost effectiveness क्या होता है? cost effectiveness का मतलब होता है efficiently and information travel systems produce the desirable outputs। कम खर्च में desirable output को प्रोड्यूस करे, cost इन्वॉल्वमेंट कम हो, ठीक है, ये परफॉर्मेंस को एनहेंस करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है कि एक किसी इंफॉर्मेशन को ड्राइव करने 30% डॉक्यूमेंट्स का कॉस्ट है, तो उसको बेटर परफॉर्मेंस कहा जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट में क्या होता है? एनालाइज द इवैल्यूएट द वेदर बेनिफिट्स आर मॉनेटरी और वैल्यू एडेड, ठीक है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स होता है कि पैसा लगाया तो कितना कॉस्ट बेनिफिट है, ठीक है। प्रिसीजन से उसके कॉस्ट को एनालाइज करेंगे, रिकॉल से करेंगे, एफ मेजर से करेंगे, रिस्पॉन्स से, टाइम से और कवरेज से, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया में कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कॉस्ट बेनिफिट्स को देंगे। यूजर क्राइटेरिया में यूजर सेटिस्फेक्शन, अगर कोई सॉफ्टवेयर महंगा है लेकिन यूजर उससे सेटिस्फाइड है तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव में ही डालेंगे। इजी टू यूज, अब कोई वही सेम चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट है, थोड़ा कॉस्टली है और यूज़ करने में ईजी है तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव मानेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर लेंगे। तो यही चीज़ है इसमें। अगला देखते हैं, सुटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च टेक्निक। इंफॉर्मेशन सर्च टेक्निक के वेरियस टाइप क्या है? पहला ब्राउजिंग है, वेब ब्राउजर पर सर्च करते हैं, ठीक है, इससे इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हैं हम। कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कीवर्ड है उससे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे गूगल, आपने क्रिकेट लिख दिया तो क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी, आपने सचिन तेंदुलकर लिख दिया तो सचिन तेंदुलकर के बारे में ही इंफॉर्मेशन आएगा, या आपने लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम लिख दिया तो उससे ही रिलेटेड आपका मैसेज आएगा। बूलियन सर्च, इसमें इफ एंड नॉट बट का यूज किया जाता है। नेचुरल लैंग्वेज सर्च भी होता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे सर्च करना। फेसेट सर्च, फिल्टर्ड सर्च भी होता है, इसमें यूजर फिल्टर कंटेंट्स को सर्च करता है डाटा को रिट्राइव करने के लिए। उसके बाद सिमेटिक सर्च, किसी स्पेसिफिक मीनिंग के बिहाइंड पे क्वेरीज को सर्च करना सिमेटिक सर्च होता है। अब देख लेते हैं शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में क्या है? आईएसबीडी। आईएसबीडी क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, इसे डेवलप किया था इफ्ला ने। आईएसबीडी किसका? IFLA का, इफ्ला का फंक्शन है। ये फ्रेमवर्क डेवलप करता है वेयर टू डिस्क्राइब द बिब्लियोग्राफिक आइटम्स के यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करता है, और इंटरनेशनल एक्सचेंज में ये हेल्प करता है। इसका स्ट्रक्चर में 8 एरियाज होते हैं, जैसे टाइटल हो गया, एडिशन हो गया, मटेरियल हो गया, पब्लिकेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन होगा, सीरीज हो गया, नोट्स होगा, रिसोर्स आइडेंटिफायर हो गया। ये 8 पॉइंट्स को फोकस किया जाता है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद आएगा डाटा हार्वेस्टिंग। डाटा हार्वेस्टिंग में क्या होता है? ऑटोमेटिक डाटा को कलेक्ट करके प्रोसेस किया जाता है, वेरियस टाइप ऑफ द यूजर्स को उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो लार्ज वॉल्यूम में डाटा कलेक्ट करता है, लाइब्रेरी और रिसोर्सेज के द्वारा इसको यूज किया जाता है। इसमें वेब क्रॉलर, API, OHPM, ओपन आर्चिव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल, मेटा डाटा हार्वेस्टिंग का यूज किया जाता है। कॉमन डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए यूज किया जाता है। डिजिटल लाइब्रेरी मेटा डाटा एग्रीगेशन में यूज होता है। एकेडमिक इंडेक्सिंग में यूज होता है गूगल स्कॉलर वगैरह पे, और बिजनेस इंटेलिजेंस में इसका यूज किया जाता है। ये टाइम सेव करता है, एफर्ट सेव करता है, और लार्ज डाटा इजिली प्रोसेस करता है। इंटर ऑपरेबिलिटी कहता है is the ability to define different terms, organization, software corporation, exchange, use information effectively and accurately करता है ये। essentials in the information system, libraries, healthcare and digital archives। टेक्निकल इन ऑपरेबिलिटी होता है, ये टेक्निकल चीज़ों पर ऑपरेट करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ध्यान रखता है, कंसिस्टेंट मीनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन करता रहता है। ये मार्क स्टैंडर्ड को यूज करता है, डब्लिन को, Z39.5 को, XML को ये यूज करता है।
enhance the data accessibility, reusability, collaborations and reduce the duplication of and improve the efficiency of the work. उसके बाद डाटा माइनिंग, डाटा माइनिंग में क्या होता है, लार्ज स्केल डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उसको यूजर्स के नीड के अकॉर्डिंग, उसको क्लासिफाई करके वर्क किया जाता है। तो इसका मीनिंग इंपॉर्टेंस क्या, एक्सट्रैक्ट हिडन एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स इन द रॉ डाटा, रॉ डाटा से हिडन फैक्ट्स को फाइंड करता है, बिजनेस और रिसर्च को हेल्पफुल, डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल करता है। क्लासिफिकेशन हो गया, क्लस्टरिंग हो गया, रिग्रेशन हो गया, एसोसिएशन हो गया, इंटेलिजेंस मार्केटिंग में, फ्रॉड डिटेक्शन, एकेडमिक रिसर्च में, लाइब्रेरी बिहेवियर में इसका यूज होता है। इसमें वेका, रैपिड माइनर, पाइथन और एसक्यूएल बेस्ड टूल्स का यूज किया जाता है। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन जो है डिटेल और स्ट्रक्चर रिकॉर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट रिसोर्सेज होता है। इसका डिस्क्राइब करता है वे ऑफ आइटम यूज एंड आइडेंटिफाई, कैटलॉगिंग में और मेंटेनिंग में हेल्प करता है, डेटा मेंटेनिंग में। इसमें टाइटल, एडिशन, पब्लिकेशन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सीरीज, आईएसबीएन नंबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेटा डाटा is a data that provide information about the data and describing the organization. ये कंटेंट को, क्वालिटी को, कंडीशंस को डिस्क्राइब करता है। मेटा डाटा इजियर टू फाइंड, यूज एंड मैनेज, इसे इजीली डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेटा डाटा होता है, स्ट्रक्चरल मेटा डाटा होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डाटा होता है। ठीक है, ये लाइब्रेरी के कैटलॉगिंग एंट्रीज को, डबलिंग कोड मेटा डाटा के डिजिटल रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा वीडियो आज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे भी मैं इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।